जय श्री कृष्णा सभी को। गीता के मैं आगे के 12 अध्याय मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं 12 से के बाद में 13 से लेकर 18 अध्याय के अंदर क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मेरे को बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो अब नहीं भी आया तो भी मैं तो बता दूँ, क्योंकि 18 अध्याय तक मुझे बताना ही है। तो 13वां अध्याय में क्या है, क्षेत्र, इसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग, इसमें आप इसमें ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का विशद वर्णन किया गया है। अर्थात स्थिति, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमयी ज्ञान है। और ये शरीर हमारा क्षेत्र है, पूरा शरीर। ये मतलब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। और क्षेत्र के हम लोग हैं कि उसके जब किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं तो उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से इसमें आएगा सारा। और 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, यानी कि इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। और सत्य, रज, तम, ये 3 गुण हमारे अंदर होते हैं। इस विषय का विशेष विवेचन इसमें किया गया है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए। गुणातीत यानी उसमें क्या गुण है, सत्य है, रज है या तम है। इन तीनों गुणों के बारे में 14वें अध्याय में बताया गया है। अब 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। भगवान का सबसे जो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, उनका योग बताया है। इसमें संसार के उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा का विषय, विशद विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और इसमें क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम के विषय में विशद वर्णन है। यानी कि इसके अंदर कृष्ण भगवान के बारे में पूरा वर्णन है, इसीलिए से पुरुषोत्तम योग अध्याय कहते हैं। तो 16वां अध्याय है अब देवासुर संपत्ति विभाग योग नाम से है। इसमें है फल सहित देवी और असुरों, आसुरी व्यक्ति जो होते हैं उसकी संपदा का कथन किया गया है। संपदा वालों के लक्षण, संपदा वालों के क्या लक्षण हैं, उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शास्त्र के विपरीत आचरण को त्यागने से और शास्त्र अनुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा मिलती है। इसमें सारा कुछ दिया। आसुरी स्वभाव वाले और सूर वाले, इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन सा किसका फल मिलता है। तो ये हमें शास्त्रों के अनुसार कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में 16वें अध्याय में बताया गया है। अब इसमें आ गया 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रियोग विभाग नाम योग से ये अध्याय है। इसमें श्रद्धा मतलब आपकी कितनी श्रद्धा है, शास्त्र में विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान की पृथक पृथक भेद बतलाए गए हैं। इसके अलावा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या भी की गई है। मतलब आप जो दान करते हो इसका किस मन से करते हो, उसी हिसाब से आपको इसका फल मिलेगा। आपने एक दिखावे के लिए कर दिया तो उसका वैसे ही आपको दिखावा का तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर से जो चीजें हैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज इसमें बताई गई है। जब आप 17वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि हमें दान कैसे करना चाहिए और पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीज हमें 17वें अध्याय में पता चलेगी। अब आ गया आपका 18वां अध्याय, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी के अंदर मोक्ष का भी उपाय है, सब कुछ है। इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग इसका नाम है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने से सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, ध्रुति और सुख से पृथक पृथक भेद का वर्णन इस अध्याय में आपको बताया गया है। फल सहित वर्ण
धर्म के विषय का वर्णन है, ज्ञान निष्ठा का वर्णन है, भक्ति सहित कर्म योग का विवेचन है, अंत में श्री गीता जी का महात्म्य का वर्णन है। वैसे तो हर एक अध्याय जब आप पढ़ते हो तो उसका महात्म्य है कि पहला अध्याय पढ़ने का क्या महात्म्य है और उसके बाद में दूसरा अध्याय, तीसरा, सब चीज का है, हर एक का महात्म्य है। तो ये गीता क्यों ज्यादा हम लोगों को मतलब पढ़नी चाहिए, मैं कह रही हूँ आपको कि ये खुद कृष्ण भगवान ने कही है, ये किसी और ने नहीं, कृष्ण भगवान ने कही है। तो हमें इसको सुनना कैसे है, हमें उसके सुनने के लिए बछड़ा बनना पड़ेगा। और ये गीता एक तरह से गाय है, गाय है और हमें इसका दूध पीना है। तो वो दूध जो है वो हमारा स्वाद है। जब हमको उसका स्वाद आ जाएगा ना, हमें पता चलेगा कि किस तरह है ये। तो इसका इसी वजह से ज़्यादा नाम है गीता का, क्योंकि इसमें खुद भगवान कही है। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इसका पाठ जरूर करें। और मैंने 18 अध्याय के अंदर क्या है वो चीज़ें बताई है, जैसे पार्ट्स के क्या क्या काम है वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे कुछ समझाने की, तो आप समझे, अगर समझ गए हैं तो फिर उसमें लिखिए कि हाँ कमेंट में कि मैंने ये समझा, ये नहीं समझा, तभी मेरे को समझ में आएगा ना। आप मेरी तारीफ़ कर दोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं सोचूंगी मैं तो बहुत अच्छा बोल रही हूँ। तो आप लोग तारीफ़ मतलब कम करें, अच्छी सही है वही बात बोले, बस मेरा यही कहना है। और गीता का पाठ जरूर करें, इसमें हर चीज़ की इसमें व्याख्या है, आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।